मैं अपने सर्वव्यापी सद्गुरु को प्रणाम करते हुए सभी धरती के गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो इस संसार में कथा का रूप बना हुआ है, जहाँ देखो वहीं कथा, कथा या चर्चा। कथा तो बहुत मुश्किल से और बहुत भाग्यवान प्राणी को प्राप्त होती है। महात्मा ने लिखा है कि राम कथा रमनते इत रामा, जो सब जगह रम रहा है इसको राम कहते हैं। और ये जिसमें अवतार ले लेता है उसे सद्गुरु कहते हैं। रमनते इत रामा, जो सब जगह रम रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये हरि परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, ये राम है जो सब जगह रम रहा है। और ऐसे राम की कथा कहते हैं गोपनीयता को, रहस्य को। ऐसे राम का रहस्य कहते हैं कि भैया हमारी कथा कह रहे हो, मतलब मेरी गोपनीयता भंग कर रहे हो, मेरी गोपनीयता खो रहे हो। तो कथा का सीधा सा मतलब है रहस्य, गोपनीयता। और इस राम की कथा महात्मा ने लिखा है कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। जो राम की कथा है तो इसके रहस्य को समझने के लिए पहले सुंदर को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका रहस्य जो है वो सुंदर कर कहते हैं हाथ को, और ताली कहते हैं जो दोनों ताली होती है, हाथ की दोनों ताली जो होती है, इसके बीच में है राम की जो कथा है। राम का जो रहस्य है सतगुरु के दोनों तलियों के बीच में है। राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर माने सदगुरु, इसके तलियों के बीच में है राम की कथा, राम का रहस्य। राम का रहस्य समझना है तो सदगुरु को समर्पण होना पड़ेगा, और बगैर सदगुरु को समर्पण हुए राम का रहस्य नहीं समझ में आएगा। और जब हम इनके समक्ष उपस्थित होते हैं तो महात्मा कहते हैं कि संशय विहंग उड़ावनहारी। संशय माने संसार, संशय माने मैं, तुम, मेरी दुनिया, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे नात मात, मेरा धन, मेरी जायदाद, संशय, मेरा शरीर, संशय, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, सब संशय। और जब ये अपना दोनों तलियां उठाते हैं फिर ये सारा संशय जैसे पक्षी चुन रहा होता है और ताली बजाने के बाद जितनी देर उसको उड़ने में लगती है उतनी ही देर जब हम इनके समक्ष होते हैं और ये दोनों तलियां जब उठाते हैं, राम का रहस्य प्रकट करते हैं, राम की कथा प्रकट करते हैं, राम की गोपनीयता प्रकट करते हैं, तो सारे संशय क्षण मात्र में उसी चिड़िया की तरह उड़ जाते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है
कि यहाँ कोई आपको कोई कर्मकांड नहीं करना है, कोई जप नहीं करना है, कोई तप नहीं करना है, कोई योग नहीं करना है, कोई साधना नहीं करनी है, बस समर्पण। तो जहाँ जहाँ आज कथा का नाम दिया जा रहा है वो कथा है या राम की चर्चा है। कथा का तो सीधा सा मतलब है राम का रहस्य को प्रकट करना, इसकी गोपनीयता को प्रकट करना जो सब जगह व्यापक है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो राम की कथा से कोसों दूर हैं। चर्चा सुन लें, और चर्चा सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर राम के रहस्य को जानना चाहते हैं तो राम की कथा से अवगत होना चाहते हैं तो परम सद्गुरु की खोज करें। समर्पित भावना से जा कर के राम के रहस्य को समझें और खुद को भी समझें। इस तरह से तो कोई बात बन जाएगी, लेकिन बेहोशी में जिया जा रहा जीवन ये फिर आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ से आए हो यहाँ। और वो स्पष्ट है, 84 लाख योनियों से यहाँ आए हैं और फिर उसी में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जन्मता मरता नहीं उसका संग तो किया नहीं, जो अयोनी है उसका संग तो किया नहीं, जो सर्वत्र समाया हुआ है इसका संग तो किया नहीं, तो सर्वत्र कैसे समाएंगे? अयोनी का संग नहीं किया तो अयोनी कैसे होंगे? अजन्मा को जाना नहीं तो अजन्मा कैसे होंगे? तो जो भी जाना है वहाँ जाने के लिए तैयार रहें। यदि सर्वव्यापी को नहीं जाना तो फिर जहाँ से आए हो वहाँ जाने के लिए तैयार रहें। और इससे बचना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, तो इसीलिए दिया है कि अपने आप को पूर्ण सद्गुरु के चरणों में समर्पण करें, राम का रहस्य जानें। और जो कभी जन्मता मरता नहीं इसे जान के अजन्मा हो जाएं। इसी के साथ हम आप सभी को प्रणाम करते हैं और ये संदेश जो दिया जा रहा है बहुत पहले भी दिया जा चुका है, आज भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।